मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। एलामिया जारी हुआ तो उसमें साजिश का कोई दूर दूर तक कोई न सबूत है न कोई निशान है। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। सिराजुद्दौला और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपा सलार था, कमांडर इन चीफ था। नवाब सिराजुद्दौला के जो सिपा सलार वो निकले, वो मीर जाफर और मीर सादिक, उसकी बराह रास्त हमारे इदारों के ऊपर इस शख्स ने ये बात किया कि इस बात का भरपूर नोटिस दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, तहरीके अदम एतमाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब गद्दारी के फतवों तक पहुंच चुका है। इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर बार बार सिराजुद्दौला का जिक्र करते हैं, मीर जाफर का, मीर सादिक का जिक्र करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो इस तहरीके अदम एतमाद में जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ वोट दिया उन्होंने दरअसल में मुल्क के साथ गद्दारी की है। लेकिन अपनी कल की तकरीर के अंदर जब इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि मीर जाफर कौन था। उन्होंने कहा कि वो फ़ौज का कमांडर इन चीफ था और सिपा सलार था, जिसके बाद ही थोड़ी देर के बाद ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई और ये कहा गया कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए और फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे ज़राए के मुताबिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शदीद इस सिलसिले में गुस्सा भी पाया जाता है, अफसोस भी पाया जाता है कि आखिर ये किस किस्म की ज़बान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से इस्तेमाल की जा रही है। आज उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी ये कहा कि आखिर हम किधर आके खड़े हो चुके हैं, ये किस किस्म के अलक़ाबात जो है वो नवाजे जा रहे हैं, और एक मुज़म्मती करारदाद भी इस सिलसिले में मंजूर की गई। इस सारे मामले के साथ साथ मुआशी फ्रंट के ऊपर भी मौजूदा हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 1500 पॉइंट गिर गई और साथ ही साथ डॉलर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 188 रुपए पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। IMF के हवाले से जो मदद आनी थी, जो मुज़ाकरात शुरू होने थे, वो अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं और माशी सूरत हाल के हवाले से भी शदीद तशवीश इस वक्त पाई जाती है। इन तमाम मामलों के ऊपर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ आज मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, आज इमरान खान साहब ने काफ़ी हद तक क्लैरिटी के अंदर बात की। उन्होंने कहा ये जो मेरी बात को जो है ये ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि मैंने पता नहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ कहा है या ऐसी कोई बात, ऐसी बात नहीं है। मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा था, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा था, आप लोगों ने मेरी बात को ट्विस्ट किया है। मैं इसका जवाब जो है वो कल जेहलम में वो जलसा करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके अंदर आपको जवाब दूंगा इसका। कमांडर चीफ कौन है इनमें से? शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है? नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं है। कौन है? तो इससे पहले जो खालिद बिन वलीद था वो क्या था? हाँ, खालिद वो थे, क्या था? कमांडर इन चीफ। कमांडर जी। तो अगर ये कल गलती से उन्होंने कुछ गलती का एहसास हो गया, जब खालिद बिन वलीद की बात कर रहे थे तो क्या कहना चाह रहे थे कि उसको तो ड्यूरिंग दी वॉर ही अपना सस्पेंड कर दिया गया, रिमूव कर दिया। लेकिन वो कहते हैं मैं फौज की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने लफ्ज़ फौज इस्तेमाल किया है? नहीं, आपने नहीं किया। मैंने नहीं किया। कमांडर इन चीफ। आप चलो लफ्ज़ कमांडर चीफ उन्होंने कहा, हाँ। और आपने कहा कि वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो मैंने अगला सवाल ये किया कि खालिद बिन वलीद कौन थे, किस हैसियत में उन पर ये तनकीद करता रहा ये आदमी? अच्छा, तो सिंपल सी बात है। देखें, हर चीज़ सियासत में जायज़ हो सकती है, लेकिन ये जायज़ नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अदारों को ख़त्म कर दें। आप कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करें, आपका सदर कॉन्स्टिट्यूशन के हलफ लेके उसकी तौहीन करे, आपका गवर्नर तौहीन करे, आपका ये जो होता है पंजाब में लगा हुआ होता है एक अफसर, वो कह दे कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, वो तौहीन करे। आप अफवाज पाकिस्तान के बारे में आपके जो चाहने वाले दोस्त हैं जो बड़े वाज़े तौर पे हैं, वो नाम ले लेके तौहीन करें। आप कहें कि फ़ौज के अंदर शदीद तरीन इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, खिंचाव हो गया, आप ये कहें। आप कहें कि हम अदालतों को नहीं मानते, आप कहें कि हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। तो मेरे दोस्त, ये जो अनोखी बातें की जा रही हैं मुनासिब नहीं है, इनके लिए भी मुनासिब नहीं है और सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। 4.25 साल इनके पास थे ना, तो ये जिनके बारे में ये इन्होंने जिनको ये कह रहे हैं 4.25 साल क्या किया ना जी, माँ सवाए 25 नंबर में इनको देता हूँ। मियाँ साहिबान के जो ख़ानदान था, जो आसुदाई का ख़ानदान को उनको बुरा कहने के लिए, चोर 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 कहने का 25 नंबर तो मैं देता हूँ।
बाकी 75 नंबर्स के लिए क्या किया गया? अज़मा बुखारी साहबा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान, क्योंकि अभी सदाकत अब्बासी साहब अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, टेक्निकल इशू की वजह से इस वक्त नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ ही होंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये बात कहती है कि जी इमरान खान साहब ने जो बात कही नहीं है उसके ऊपर तनकीद की जा रही है, लेकिन मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब वो ज़बान इस्तेमाल करते रहे, लोगों के नाम ले लेके जलसों के अंदर गुफ्तगू करते रहे, आप लोगों को वो नजर नहीं आता? बहुत शुक्रिया मंसूर। इनका प्रॉब्लम ये है कि झूठे और ना अहल नालायक तो थे ही, ये मुनाफिक और बदयानत भी हैं। और एक तरफ जो है वो अमेरिका साजिश कर रहा था, दूसरी तरफ ये अमेरिकन को बुला बुला के अपनी दावतें दे रहे थे। एक तरफ जो है वो इनके खिलाफ जो है वो प्लॉटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ जो है वो हमें कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ गई, मैं तो चाह रहा था मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। अब एक तरफ ये जो है इन्होंने महाज खोला हुआ है, हर एक इदारे के खिलाफ महाज खोल के बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है वो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश। मेरा ये मतलब नहीं था, बिल्कुल इफ्तिखार साहब ने दुरुस्त कहा, उन्होंने बकायदा आर्मी चीफ, कमांडेंट इन चीफ उसका नाम लिया है, सिपा सलार का नाम लिया और कहा कि वो मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो सिपा सलार थे। इसके अंदर कोई भी, हमारे अंदर तो कोई सिपा सलार है नहीं जिसके बारे में ये बात की जाए। जो हमारी जहां तक बात है तो पूरी आप तकरीरें निकाल के देख लीजिए मंसूर साहब, मेरी लीडरशिप ने हमेशा जो सियासत में रोल है फौज का उसके खिलाफ बात की और कहा ये नहीं होना चाहिए, सियासत में इनका रोल नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उस बात को दुरुस्त कर लिया गया और अब सियासत में उन्होंने कहा कि हमारा रोल नहीं है। तो इसके अंदर मुझे ये बताइए कि जो ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, हम तो वो कह रहे थे जो आइन और कानून कहता है, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसको खुद जो है वो एडमिट किया जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना नहीं चाहती। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये बैसाखियों के जरिए जो आईवी पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपको ये तांगा पार्टी थी और ये है। अच्छा एक मिनट, अज़मा साहबा एक मिनट, ये चूंकि आपने बैसाखियों का जिक्र कर दिया ना, तो बैसाखियों का ही जिक्र आपकी लीडर मरियम नवाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जरा नाज़रीन जरा वो भी गुफ्तगू सुन लेते हैं कि मरियम नवाज ने बैसाखियों का जिक्र किसके हवाले से किया था और किसका नाम लिया था, सुनिएगा जरा। कहता है जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो बैसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी, वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो डरान से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। ये अज़मा साहबा, ये क्या ये टारगेट नहीं किया जा रहा, ये नाम नहीं लिए जा रहे, क्या ये आप लोग अटैक नहीं कर रहे? देखिए मंसूर, इसको आपको पीछे जाना चाहिए। मरियम साहिबा ने जिस दिन ये तकरीर की उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया एक, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि वो एक स्पेसिफिक आदमी को रखना चाहते थे और उसके जरिए जो है गुजारना चाहते थे। ये बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बात की। उसी के ऊपर जो है वो बात करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि यही प्लान और प्लॉट था कि, और ये जो है ये है सियासत के अंदर लाना इदारों को, कि आप एक शख्स के ऊपर उसकी मरहूने मिन्नत होते हुए वो आपके लिए स्याह करे, सफेद करे, वो करता रहा आज तक, जो भी करता रहा, वो उसका रोल नहीं था। और उस रोल को अगर इदारा अब एक्सेप्ट करते हुए ये समझ रहा है और कह रहा है कि और सियासत में उनका रोल नहीं होना चाहिए, इसी दिन से हम डरते थे। इसी दिन को उनको कहते थे कि जिन जिन पे पत्तों पे आपने तकिया किया है वही आपको हवा देंगे, और वो हो रहा है कि हमने जो कहा, हमने आइन और कानून की बात की। ये जो कह रहे हैं, ये फतवे दे रहे हैं, ये गद्दार कह रहे हैं, और किनको कह रहे हैं? उनको जो पाकिस्तान की सलामती के मुहाफिज हैं। अब इसके आगे मैं नहीं समझती कि कोई बात रह जाती है। मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल क्लियरली जो है इमरान खान के इंटरव्यू की बात की, और वो इंटरव्यू के अंदर खुद उन्होंने इस बात को वो लेके आए और इसका बरमला उन्होंने इज़हार किया। तो कोई बात की जो इमरान, मैं जरा सदाकत साहब से चूंकि जरा क्लैरिटी ले लेना, उनकी पार्टी का मौकफ भी आज है। नाज़रीन, मैं सिर्फ ये बता दूं कि सदाकत साहब इस वक्त चूंकि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद के अंदर हमें बताया गया है कि इस वक्त आंधी आ रही है जिसकी वजह से सैटेलाइट लिंक उनका जो है वो हमसे मुनक़ता हो गया, तो टेलीफोन लाइन पे हैं, लेकिन जैसे ही अगर मौसम बेहतर होगा तो इंशाल्लाह वीडियो के ऊपर भी सदाकत साहब हमारे साथ होंगे। सदाकत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सदाकत साहब, आपकी मुझे आवाज आ रही है, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, सियासी आंधियां तो वैसे भी आई हुई हैं, आपके शहर के अंदर भी अब इस वक्त आंधी आई हुई है। मुझे ये कि ये इमरान खान साहब के बयानात की वजह से जो आंधी आ रही है, इस पे आपका क्या तबसरा होगा सर? अच्छा, पहले तो मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने दो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की पहले बात करवा दी, दरमियान में मुझे बात करते, क्योंकि जो बातें इफ्तिखार साहब ने की बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर की बातें थी। तो एक तो सदाकत साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी सहाफ़ी के हवाले से इस किस्म का कमेंट मत दीजिए। वो उनकी राय है, आप उससे इख्तिलाफ करने का हक रखते हैं। मुझे मेरी राय देने दे। नहीं, वो आप उनकी राय से इख्तिलाफ करता हूँ, शरीफ वो आपका राइट है, मुझे इख्तिलाफ करने वो आपका राइट है, वो आपका राइट है। उन्होंने कहा कि जी सुने, पहले तो ये कि इंट्रो में आपने जो भी साजिश के बारे में बात की, आपने ये नहीं कहा कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत का इंस्टॉल्ड कठपुतली वज़ीर आज़म है, उन्होंने आज मान लिया असेंबली में कि हाँ धमकी आई थी, ठीक है, अमेरिका से धमकी आई थी। ये भी आपको अपने इंट्रो में शामिल करना चाहिए था। जब आपने कहा कि इमरान खान साहब के बयान से कंफ्यूजन आई, तो मरियम साहब का बयान आपने चले सुना दिया, ठीक है, बैलेंस हो गया। मरियम साहब ने परसों तकरीर करके फौज के मौजूदा जो कोर कमांडर हैं उनको बेतौकीर करने की कोशिश की। और मैं इसलिए कह रहा हूँ अपना जो हमारे भाई हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा इमरान खान ने फौज के खिलाफ बोला, हालांकि इमरान खान ने इनकार किया। उस नवाज शरीफ के बारे में नहीं बोला जो वहां से फौज के सरबराहों के नाम ले लेके मुल्क से भाग के बाहर जाके नाम ले लेके तनकीद करता है, और उसका बारे में बात नहीं की। नवाज शरीफ जो जजों के बारे में बोलता है उसके बारे में बात नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा उन्होंने बायस तज्जिया किया, उनका एहतराम है शख्सियत का, लेकिन बहुत ही बायस बातें की। इमरान खान ने कभी जजों के बारे में बुरा नहीं कहा। नवाज शरीफ तो हमला करने वाला है, और अभी थोड़े दिनों कल मरियम ने फौज पे तनकीद की और एक कोर कमांडर का नाम लेके तनकीद की। और नवाज शरीफ ने तो ये रवाज ही बनाया हुआ है कि रोज वो जजों के बारे में और जर्नलों के बारे में नाम ले लेके बातें करते हैं। नवाज शरीफ तो वो है जिन्होंने डॉन लीग की थी, इंडिया को जाके कहा मैं सदाकत साहब इजाजत दीजिएगा, वो आपकी बात दुरुस्त है और वो मैं नून लीग से इसका सवाल भी करूंगा। लेकिन सर इस वक्त जो आपकी पोजीशन है, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा, शेख रशीद साहब को उन्होंने कहा हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ जो उन्होंने पिटीशन की हुई है, तो उसमें चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि जाइए पहले जाके अपने लीडर से पूछ लीजिए आपको अदालतों के ऊपर एतमाद भी है या नहीं है, या हम आपके केसेस किसी और जज को भेज दीजिए। सर ये जजेस इस किस्म के रिमार्क्स आपके हवाले से क्यों दे रहे हैं आखिर? हाँ, मैं कह रहा हूँ जजेस का एहतराम भी है, और हमें नवाज शरीफ के उन तमाम बयानात का कंडेमनेशन है जो कहते थे इनके पीछे कोई और है, ये बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। तो बहरहाल जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की उसकी बात का एहतराम होना चाहिए, एहतराम है। अब आपने इमरान खान के बारे में भी है, तो दोनों मेरे नून लीग के एहतराम है, सदाकत भाई एहतराम है, एतमाद भी है, एहतराम है, एतमाद भी है। और अगर फैसला उनका हमें लगेगा उस पर हम कमेंट भी करेंगे, कमेंट करने का हमारा इख्तियार भी है। लेकिन कभी हम में से इतना कोई बदतमीज नहीं होगा जो जजों को कहे कि इनके पीछे कोई और है। वो कौन है? वो चीफ साहब को ही पता है, आपको भी पता है, मैं समझ गया, पाकिस्तान को पता है। आखिरी बात कौन है वैसे? सदाकत साहब कौन है? आपको क्या लगता है सदाकत साहब कौन है वैसे? किस बात का कौन? आपने कहा हमें पता है कि इनके पीछे कौन है, अगर कोई है तो कौन है? मैं जरा क्लियर नहीं हो सका, सॉरी। बात आपकी नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बातें कौन करता है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस के फैसलों के पीछे कोई और है। और कौन आप नून लीग की बात कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ के बारे में नवाज शरीफ ने कहा कि आप बाजवा साहब जजों से फैसले करवाते हैं। ये नवाज शरीफ ने कहा जिंदा है, सलामत है। अब अगली बात सुनिए। इमरान खान साहब के बारे में ये एक भाई जजेस को और जुडिशरी और हमारी एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है, और दूसरा भाई बूट पॉलिश करता है। तो वो जो बूट पॉलिश करने वाला भाई है उसको कहना है कि इमरान खान साहब ने आज वजाहत कर दी है कि मीर जाफर आप हो, शहबाज शरीफ, मीर सादिक आप हो, आपने आज धमकी मान ली है, और आप वही इंस्टॉल वजीर आजम हो जिसके बारे में बाहर की हुकूमतें कहती हैं कि ये होगा तो ये हमारी खिदमत करेगा। मेरे भाई मुअज़्ज़ज़ भाई जो इफ्तिखार साहब हैं, इन्होंने किया क्या है? इफ्तिखार साहब, आपने पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने 5 साल 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। सुने इमरान खान ने 32 अरब की, नवाज शरीफ ने 19 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस थी, इमरान खान ने 32 अरब की। इमरान खान ने तारीख का हाईएस्ट जीडीपी दिया। आज आपकी ग्रोथ 5.6% थी। आज आपका टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो मेरे भाई पढ़ के आया करें,
इस तरह के नवाज शरीफ की मदद रही न किया करें और इमरान खान पे अच्छा, नहीं सर, सर इस तरह देखें Shut up. नहीं, इस तरह नहीं। This is no way. This is no way to talk to me. मैं आप This is no way to talk to me. आप जरूर मैंने आपका नाम नहीं लिया, दोनों आप से अपने उसमें रहें, नहीं हदूद में रहें। आप दोनों से रिक्वेस्ट मैं कमेंट करूंगा। आपने कहा आपने 5 साल में किया क्या? बस ये मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, मेरा don't talk to me like this. मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट, वो दोनों बड़े काबिल एहतराम है, आप मुझसे मुखातिब होइए, दोनों आप मुझसे मुखातिब हो, मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का नाम लेके मंसूर किसी के बारे में भी कमेंट मत। चले मैं सुने, ये जो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ भाई हैं, इन्होंने कहा तुम लोगों ने किया क्या, तो जाएं चेक करें, किताब पढ़ें। ओके, हमने पाकिस्तान का रिकॉर्ड रेवेन्यू आ गया रिकॉर्ड आपका खसारा नवाज शरीफ, आपका प्यारा नवाज शरीफ 20 अरब डॉलर का खसारा दे। ओके, मैं आ गया सर, आ गया सदाकत साहब, आ गया। क्या बातें करते हैं सदाकत साहब मेरी बात सुने, अब मुझे लग रहा है आपका गला वैसे भी बैठा हुआ है। इजी भाई, आप मेरे भाइयों की तरह आप मेरे भाइयों की तरह हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। कमेंट कर अच्छा मुझे पता है आप मेरे भाइयों की तरह है ना, एहतराम भी है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मेरे भाइयों की तरह है ना आप मेरे साथ। कूल डाउन, रिलैक्स, हम सब यहाँ पे बहन भाई बैठे हुए आपस में, रिलैक्स। ये कहना कि 3 सालों में आपने किया क्या? अच्छा चले, अरे आपने सदाकत साहब, मेरे जरदारी को चोर का है, सदाकत क्या साहब, कहें उन चोरों को? सदाकत साहब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपने लोगों ने सुना, आपका राइट है, आपने अपनी बारी के ऊपर अपना कमेंट दिया, वो भी आपका राइट है, मैं आपसे कभी आपका ये राइट नहीं लूंगा। ओके, थैंक यू इफ्तिखार साहब। मुझे आई वांट टू मूव फॉरवर्ड सर, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड सर। मैंने कोई कमेंट नहीं। अच्छा चले, मैं आई वांट टू मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे चलते हैं, आगे चलें, इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इफ्तिखार साहब मुझे ये फील हो रहा है कि इन दोनों जमातों में, नून भी और तहरीक इंसाफ में भी, वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये कहते रहे, दोनों एक दूसरे को यही कह रहे हैं। नून का भी मैंने आपको बताया कि ये करते रहे हैं, ये माजी के अंदर करते रहे, बाजवा साहब का नाम लेते रहे हैं, बोथ ऑफ देम का नाम लिया उन्होंने, बोथ ऑफ देम। अब दोनों अपने अपने मौकों के ऊपर जहां पे जरूरत होती है वहां पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हालात अपने फेवर में आ जाते हैं तो फिर दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू करते हैं। देखें जी, ये क्या कह रहे हैं? देखो मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूं, मैं फौज के अदारे के साथ खड़ा हूं, क्योंकि जो फौज के अदारे के खिलाफ साजिश हो रही है और पिछले 1 महीने से हो रही है, एक आदमी नहीं कर रहा, इनके सारे साथी दोस्त कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो दुश्मन है उसको ठीक समझते हैं। अच्छा चले सर, बात उनको कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं सदाकत साहब आता हूँ, फिर आप अपना आर्गुमेंट। चले मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ अदब के साथ कि जो नवाज शरीफ ने बजरंग बाजवा का और फैज साहब का नाम लिया था वो ठीक था? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यही था सदाकत साहब, मेरा क्वेश्चन अगर आपने नोट किया वो एग्जैक्टली यही था। जी इफ्तिखार साहब, सर आ गया, ना करें, वैसी आंधियां चल रही है, ना करो, मेरे प्रोग्राम में भी आंधी आना शुरू हो गई। जी सर। नहीं ठीक है, देखो कोई भी शख्स अफवाज पाकिस्तान को मुलव्वस करे मुनासिब नहीं है, इस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो फौज है सबसर्विएंट है, रूलिंग जो प्राइम मिनिस्टर होगा या जो पार्टी होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक रोल है। और जो बात नवाज शरीफ तनकीद करता रहा इसके ऊपर, बाजवा साहब के ऊपर और उसके ऊपर क्या नाम है, फैज़ के ऊपर, वक़्त ने साबित किया, एक ने तो खुद तस्लीम कर लिया कि हम उंगली पकड़ के इसको साथ लेके चलते रहे, और दूसरे के बारे में खुद इमरान खान साहब ने अपने जो पोस्ट कार्ड का इंटरव्यू उसमें कहा कि साजिश जुलाई में शुरू हुई थी, इसीलिए मैं कंटिन्यू रखना चाह रहा था फैज़ को। तो जो दोनों इल्ज़ाम, दोनों का नाम लेके जो इल्ज़ाम लगा रही थी एक पार्टी, मेरा ख्याल है इन बयानों के बाद तो काफी हद तक उसमें जान पड़ती है। मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले इफ्तिखार साहब, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सदाकत साहब के हवाले से ना वो लफ्ज जो शट अप आपने कहा, वो नहीं, अगर वो देखें पहली बात वो आपको नहीं कहना चाहिए, सुने वो बड़े सुने मैं देखो एहतराम करवाना पड़ेगा, ठीक है, वो शुरू हुए मुझे एक पार्टी से मुंसलिक करके, हैं कौन ये? नहीं, आई एग्री, लेकिन वो लफ्ज जो है ना वो मेरे चले मैं वापस ले लेता हूँ। I withdraw the word shut up which I have used against Sadakat Abbasi because of his attitude. Thank you sir. And I withdraw the word. Thank you sir. Okay? And सदाकत साहब, क्योंकि आप मेरे शो में तशरीफ रखते हैं, इस शो का एंकर मैं हूं, मैं खुद भी आपसे माजरत खा हूं कि ये लफ्ज ऑन एयर गया, मैं अपने नाज़रीन से भी माजरत खा हूं कि उन्होंने ये लफ्ज
नहीं, मैंने सुना ना सर, मैंने वैसे सुना मैंने नहीं, सर, सदाकत साहब मैंने सुना ना, आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे गेस्ट हैं। अच्छा, इन्होंने अच्छा, आपको ये माजरत नहीं उनसे करने की वो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी से टैग कर रहे हैं। वो भी मैंने रोका था, नहीं, हाँ, मैंने आई डिड स्टॉप हिम ओवर please, देयर, आई डिड स्टॉप हिम ये ओवर देयर। मेरा मेरे लिए आप अपने सब political काबिल जान एहतराम खुद हैं। लड़ो। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो ये फिर मैं मुझे आप मेरा तीनों को जो है ना, political मुझे comment आप है, तीनों को कॉफी पे ले जाना पड़ेगा और बिल भी तुसी दोगे, ठीक है? प्लीज रिलैक्स होके आराम से हंसते खेलते हम ये प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक टेम्पो लेकर आते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारे स्टूडियो में और प्रोग्राम के अंदर आंधियां चलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब खुशखबरी ये है कि मौसम अब क्लियर हो गया है और पिच पे से कवर्स उतार लिए गए हैं। दोबारा हम इस मैच का आज का आगाज़ करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, जो गुफ्तगू पहले हो रही थी, मैं आप चूँकि इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रही थी और उनको हदफ बनाया जा रहा था। इमरान खान साहब बाजवा साहब के हवाले से, हमारे कमांडर इन चीफ के हवाले से एक्चुअली क्या क्या राय रखते रहे हैं, आइए मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, एक दफ़ा सुनिएगा नाज़रीन। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में, मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। अज़मा साहिबा, ये आपने सारी इनकी गुफ्तगू सुनी, ये एक लीडर की ही गुफ्तगू है, आर्मी चीफ के हवाले से है। अब इससे ज्यादा आपको क्या विटनेस चाहिए जी? नहीं, मुझे क्या विटनेस चाहिए? वो जो कह रहे हैं अपने वो खुद जिम्मेदार हैं। जब तक उनका पर्पस सर्व हो रहा था तब तक सब बहुत अच्छे थे, और जब से उनका पर्पस सर्व होना जो है वो खत्म हो गया, जब से उनकी सियासत में मुदाखलत खत्म हो गई, जब पार्लियामेंट जो है वो आजाद हो गई, वहां पर इनको जो है वो लोगों को टेलीफोन करने और सियासत में मुदाखलत किसकी खत्म हो गई जी? जिस इदारे के पीछे ये छुप रहे थे, किस इदारे के पीछे? किस इदारे के पीछे? मुझे बात पूरी मैं कर देती हूँ जी, अगर आपको शौक है तो पूरी बात जी 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 जी। ये फौज के पीछे आज 4 साल पहले आने से लेकर आज तक छुप रहे थे, जो इनको हर काम करके दे रहे थे, और बकौल परवेज लाई के इनकी नैपियां बदली जा रही थी। उन्होंने जब नैपी बदलने से इनकार कर दिया तो अब जो है वो इमरान खान साहब ने खतरनाक होने की बात की थी, लेकिन अब तो वो जो है बावले होके काटने पे आ गए हैं। नहीं, इस तरह की बात अज़मा साहिबा, मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो मंसूर, ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर इफ्तिखार साहब बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्होंने देखिए अगर जो इनके हक में हर वक्त सुबह शाम जो वीलॉग्स भी करें, जो इनकी जबान बोले, वो सारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं। अगर कोई अपनी राय और रखना चाहे तो वो उनके खिलाफ ये ऐसे ही अभी कह रहे थे हम बदतमीज नहीं है। तो भाई आप आदतन बदतमीज हैं, आप इखलाकन बदतमीज हैं, आप सियासी तौर पर बदतमीज हैं, पैदाइशी बदतमीज है। बदतमीजी का कौन सा कल्चर जो आपने इस पाकिस्तान को नहीं दिया? आज पाकिस्तान की सियासत जितनी पोल्यूटेड है आपकी बदतमीजियों की वजह से है। आज इदारों की ये बात करते, कौन सा इदारा छोड़ा है? इमरान खान ने वो जो है वो फलाने जज को जो है अज़मा साहिबा मेरी बात सुनिए। अज़मा साहिबा, बात यह है कि आप लोगों ने भी कौन सा इदारा छोड़ा था? इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आप लोग एहतजाज कर चुके हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आप लोग अदलिया के ऊपर भी अटैक्स कर चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था आप फौज के इदारे के ऊपर भी अटैक कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, स्पीचेस मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब की। मैं वो स्पीचेस एक्चुअली रिपीट भी नहीं यहाँ पर नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि चाहे आप हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अपने सियासी मकासद के लिए ये तनकीद आप लोग गाहे बगाहे करते रहे हैं। माजी के अंदर या आप करती रही हैं, अब आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। असल मसला तो यह है कि इस इदारे को पंचिंग बैग क्यों बनाया गया है? नो 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 मंसूर साहब, ऐसे नहीं होगा। एप्पल्स और ऑरेंजेस जो है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे लीडर, मेरी पार्टी, हम क्या कहते रहे? हम कहते रहे कि सियासत में मुदाखलत ना करें। हम कहते रहे अपनी अपनी आईनी हदूद में रहे। हम कहते रहे कि पॉलिटिक्स जो है वो सियासतदानों का काम है। हम कहते रहे इलेक्शन चोरी मत करे। हम कहते रहे जनूबी पंजाब महाज ना बनाए। हम कहते रहे इत्तेहादियों को टेलीफोन करके डराए धमकाए मत। हम कहते रहे कि लोगों को जबरदस्ती जो है वो पीटीआई के हक में वोट ना डलवाएं। इसमें हमने कौन सी गैर आईनी और गैर कानूनी बात की? ये कौन करता था? ये कौन करता था सब कुछ? अज़मा जी जी अज़मा साहिबा, ये करता था सब कुछ?
जी बिल्कुल, मेरी पार्टी, हम आज भी कह रहे हैं, हम जो कह रहे थे दुरुस्त कह रहे थे। अच्छा। और आज अल्लाह का शुक्र है, इस बात की तसी हुई है, आज अगर पार्लियामेंट अपने ओन पे है, आज अगर इत्तेहादिया अपने ओन पे है, अगर हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी की बात कर रहा है, उसको टेलीफोन नहीं आ रही, तो इसमें गलत क्या है? ये मुझे चीमा साहब आपको बता चुके हैं उनको कैसे लाया जाता था, एमकेएम आपको बता चुकी है उनको कैसे लाया जाता था। क्या नहीं पता कि पार्लियामेंट के अंदर जो है दो साहिबान कौन थे जो पार्लियामेंट चला रहे थे? अब अगर ये तमाम काम नहीं हो रहे तो इमरान खान इस पर जिद होकर अब इस बात पे आ जाएगा कि जो आइन का साथ देगा वो बहुत अच्छा, वो नेकी का काम ये नेकी कर रहे थे, और अब जो आइन के साथ चलेगा वो मीर जाफर मीर सादक, ये इमरान खान अपना आइन जो है वो इमरानियात ना बनाए। यहाँ इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरान खान के कवाली जरिए और आईने इमरानियात नहीं चलेगा। इमरान की बात करो तो नहीं, मैं अभी आग लगा दो इस मुल्क को, ये कैसे होगा भाई? नहीं, आग तो किसी ने नहीं कही। वाले सदाकत साहब भाग तो देखो अभी मॉडल टाउन में, एक मिनट मंसूर, इनको पिछली दफा लंदन प्लान बनाकर इनको मॉडल टाउन के अंदर लाशें मिल गई थी, और अब वो लाशें लेकर उन्हें पूरा तमाशा प्लॉट प्लान किया। आज भी हम कह रहे हैं मॉडल टाउन का फैसला क्यों नहीं होता? ये उसके ऊपर जो एक स्टे, दूसरा स्टे, फलाना स्टे, उसके ऊपर जो है वो आज तक ये फैसला नहीं करा सके हुकूमत में होने के बावजूद, और अब ये फिर जो है वो कुछ लाशों की तैयारी कर रहे हैं। अब ये नहीं होगा। इमरान खान ने जाकर थानों के ऊपर हमले करके लोग छुड़ाए, इमरान खान ने पीटा उस असमत जुनेजो को, जिंदगी और मौत के जो है उस पे दाने पे खड़ा किया, आगे लगाई गाड़ियों को, थानों को। अब इमरान खान ये नहीं चलेगा। उस वक्त इमरान खान लाडला होता होगा तो होता होगा। ये मुल्क इमरान खान जेज में लेके नहीं आया। इस मुल्क जमहूरियत के अंदर हमारी काविशें शामिल है, इनका तो एक कतरा खून शामिल नहीं है। इनको अच्छा चले, मुझे सदाकत साहब की बारी जी, सदाकत साहब की बारी। सदाकत साहब, मेरा ख्याल में सीधा आपसे सदाकत साहब सवाल कर लेता हूँ। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से आप का ये जो इम्प्रेशन जा रहा है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। हमें उनके हवाले से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना हम उनकी ज़ात के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, ना हम उनके ऊपर ये जो इमरान खान साहब की स्पीच थी, ना वो उनकी तरफ डायरेक्टली थी। इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, मेरा ख्याल में कन्फ्यूजन ही सारी क्लियर हो जाएगी। अच्छा मंसूर, आप लोगों को मैं दोबारा से मैं वजाहत करता हूँ जी कि एक आदमी है जो सीधा जजों के नाम लेता है और जर्नैलों का नाम लेके तनकीद करता है, और मेरे जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट और तज्जियाकार जर्नलिस्ट हैं वो तो बोलते नहीं। इमरान खान ने एक जुमले में किसी का नाम नहीं लिया, एक जुमले में कोई सीधी बात नहीं की। ये हमारे तज्जियाकार सारा दिन बैठ के उसको घुमा फिरा के तो मोड़ तोड़ के उसने जानवर उसको कहा था और उसने उसको जनाब न्यूट्रल उसको कहा था। इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, आज भी उन्होंने वजाहत की है। ये जो मेरे भाई तज्जियाकार हैं, और मैं इन्होंने शटअप मुझे कहा, चले मैंने सुना नहीं, इन्हें क्या शटअप अपने पास रखें। आप मुझे जवाब होगी ना, आप यहाँ आवाम के लिए बैठे या पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ मैंने आपसे पूछा है, इनसे पूछे। मुझे भाई बात करने देना, आप अपनी बारी पे बोलिए। यार सदाकत साहब, मैंने ठंडा करना मामला खत्म हो गया था यार, मैं तो आगे चलिए ना। अच्छा आप मुझे बात करने देना। आज इस बैरूनी साजिश ने, जिसको शहबाज शरीफ ने आज असेंबली में माना है, इन मेरे बड़े भाई से कहें, आप कंडेम करें कि हंसता खेलता मुल्क, तरक्की करता हुआ मुल्क, मैंने बताया कि एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, खसारे खत्म, पाकिस्तान के टैक्स रिकॉर्ड, पाकिस्तान ने कोविड से हैंडल किया, दुनिया मान रही, 5.5%, सुने ना, अच्छी बातें भी सुने, ग्रोथ हुई। आज स्टॉक मार्केट डूब गई, मेरे भाई का कोई बयान नहीं आया। आज शहबाज शरीफ ने महंगाई का तूफान लेके आया, मेरे भाई का कोई बयान नहीं आया। वो IMF जो हमें बुरा था आज अच्छा है, इफ्तिखार साहब का कोई बयान नहीं आया। वो पाकिस्तान की 5.6 ग्रोथ आज 4% चली गई। सदाकत साहब मेरी बात सुने ना, सदाकत साहब मेरा सवाल तो कुछ और था सर। यार बात तो करना, यार मेरा सवाल ही कुछ और था। ये चीजें आप अपने पिछले सवाल के जवाब में कह चुके हैं। सवाल नहीं, मैंने तो बाजवा साहब के हवाले से जवाब दे दिया ना मैंने। आप कह दें जी हमें उनकी जात पे प्रॉब्लम है ही कोई नहीं। मैं कह रहा हूं आप ये कह दें हमें उनकी जात पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कह दें। हमें नवाज शरीफ पे सख्त एतराज है, जिसने जनरल बाजवा साहब का नाम गलत तरीके से लिया। अच्छा, जनरल फैज साहब का नाम गलत तरीके से लिया। ठीक है। जजों पे हमले कराए, अदालतों पे हमले कराए, और अदालतों को अलेजेडली खरीदा। और ये मेरे भाई जो तज्जियाकार है, आज इन्हें पूछे पाकिस्तान का। यार सदाकत साहब, मैं आपका सवाल कर रहा हूँ, नवाज शरीफ का सवाल नवाज शरीफ से करूंगा ना। आप अपनी बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को, बाजवा साहब से कोई इशू नहीं है, ये कह दें इस बात को, मामले खत्म हो जाता है। हम कहते हैं पाकिस्तान की फौज बश समेत बाजवा इमरान खान से भी ज्यादा अहम है।
हम नवाज शरीफ नहीं है जो गद्दारियां करें, जो लूट मार करें, बाहर से भाग जाएं, बेटे जो बेटे हैं जिनको वो फौज से डरते हैं उनको बाहर ले जाएं, जो बेटी है वो चूंकि औरत है इसलिए उससे कोई कुछ कहेगा नहीं, उसको यहाँ भेजें। ये कड़वा कड़वा हप और क्या कहता मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा तू कड़वा कड़वा हप नहीं होता, मीठा मीठा हप होता है, कड़वा कड़वा तू तू होता है। इमरान खान ने और एक ही बात है, वो एक ही बात है, एक ही बात है, इमरान खान ने इधर ही मरना है, हमने इधर ही मरना है। हम इसका के गद्दार नहीं है कि जो चंगा माल है वो बरतानिया में और जो माड़ा माल है वो यहाँ फेंके। इफ्तिखार साहब से कहे आंखें खोलें, पाकिस्तान के हालात देखें। इस साजिश ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सर नाम नहीं सर, नाम नहीं लेना सर, ये कासा साहब नाम नहीं सर, छोड़े सर, आप इंडिपेंडेंट। अच्छा ठीक है, नाम ना लेना यार, नाम ना लें, ये तर्जुमानियां छोड़ें। अच्छा मेरे मुल्क के सहाफी आप ये कासा लेची छोड़े, इंडिपेंडेंट बात करें, आवाम की बात करें। नवाज शरीफ तो मुल्क से चला गया, अभी तक आपकी वफादारियां खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, मुश्किल हालात में जो भी गद्दारी हुई, साजिश हुई, उस साजिश को बेनकाब करें। बाकी कमीशन बनाएं, शहबाज कमीशन बनाएगा जो खुद बेनिफिशरी है, ओके, जो एक साजिश का एक फायदा उठाने वाला है। आज पाकिस्तान में क्रिमिनल्स की हुकूमत है, कहेंगे बात सारे, ओके सारे। अब मैं ब्रेक ले लूं थोड़ा सा, गले को आप भी रेस्ट दीजिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम इमरान खान साहब के बयान के ऊपर ही हम बात कर रहे थे। सदाकत अली अब्बासी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया कि जनाब पाक फ़ौज के साथ साथ पाक फ़ौज के सरबराह भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, अगर कोई इमेज देने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है। हम इफ्तिखार साहब के पास भी जाते हैं, उनसे तज्जिया लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान साहब भी अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अभी गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार साहब मेरे ख्याल में सदाकत साहब ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया अब चीज़ को, उन्होंने मुझे तो उनसे कोई इख्तलाफ है नहीं है, उनको मुझसे इख्तलाफ है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सहाफ़ी से जो सवाल किया जाए वो उसी का जवाब के दायरे में रहता है। अगर कभी ये सवाल आप मुझसे करेंगे ना कि ये नवाज शरीफ कौन था या शहबाज शरीफ कौन था, इनका दौर क्या था, तो उस पर अलग डिबेट होगी। आज का बहस कुछ और है। आज की बहस ये है कि क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, आपने कहा नहीं किए गए, तो फिर मैंने ये सवाल उठाया था जो आपको बुरा लगा, और आपने कहा कि अपना सो कॉल्ड मैं इंडिपेंडेंट तज़कियाकार हूँ, तो मैंने कहा था खालिद बिन वलीद के बारे में भी कुछ कहा गया था। तो आज चले, आपको इजाज़त है, आप जो मर्ज़ी कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ये सारी बातें जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर बताए बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बावजूद पाकिस्तान 15 दिन के अंदर ही इक़्तिसादी दलदल में फंस के रह गया। ये आने वाले जो है ना, ये अच्छे नहीं थे, इनकी शक्लें अच्छी नहीं हैं, इसलिए दलदल में फंस गए। पीछे तो बिल्कुल आप अच्छा मैदान दे के गए थे, ये बेचारे नाहल हैं, आते ही पानी इन्होंने डाल के उसमें फंस गए हैं। मैं अज़मा बुखारी साहबा से इस सिलसिले में एक्चुअली मैं बात करता हूं, लेकिन एमल साहब के पास सबसे पहले चलेंगे। एमल साहब, ये जो गुफ्तगू हुई है, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था, थोड़ी देर पहले सदाकत साहब ने उसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो नाम था ये एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब के हवाले से था, हमने उनका जिक्र किया था, इसको ट्विस्ट किया जा रहा है और इसको बिला वजह कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा कतई तौर पे ऐसा कोई मकसद नहीं, हम पूरी तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, फौज के इदारे की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। जी मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बातें छोड़ दें, पाकिस्तान का अगर ख्याल रख लें तो इदारों की इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए, और वो एक इदारे के नहीं, हर सब इदारों की। वो इदारे अगर वो पाक फौज है, वो अगर अदलिया है, वो अगर इलेक्शन कमीशन है, वो अगर मीडिया है या वो पार्लियामेंट है, ये सब सुतून है इस मुल्क के और इस सब की इज्जत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में बयानात पे नहीं जाते, इस बंदे को निकालने के बाद इसने इस मुल्क के हर इदारे की जो बदनामी कर दी है वो मेरे ख्याल में तारीख में किसी ने नहीं की। और अगर मैं इसके बयानात देखूं, आप एक बयान पे ना जाए, मेरे ख्याल में बयानात इसके और मंजूर पश्तीन के बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन मुल्क ऐसा है कि मंजूर पश्तीन बेचारे के साथ क्या हो रहा है, उसको खुली छूट मिली हुई है, जो बोलना चाहे बोल। नहीं तो एमल साहब, ये अब इस मामले को आखिर ठीक भी तो करना है ना, आखिर ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा तो हैं। अब ये इश्यूज रिजॉल्व किस तरह होंगे? या तो फिर वही जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शंस करवा के उसके बाद पता लग जाए कि किसके पास कितनी ताकत है।
मेरे ख्याल में जी बिल्कुल एक जमहूरी कुव्वत होने की वजह से एक माइंडसेट जो हमें मिले अपने अकाबरीन से, तो हमने तो पहले बोला कि 2018 का जो इलेक्शन है वो चोरी हुआ मैंडेट मिला गया है। अगर उसको बात को देखें तो मेरे ख्याल में इमरान का कोई जमहूरी फैक्ट या वजूद नहीं है, उसका वजूद तो जबरदस्ती बनाया गया है, जिस तरह पहले और पार्टियों का बनाया जाता था, और वो पार्टी आप देख रहे हैं अभी उसका नामो निशान नहीं है, या एक एक बंदे तक बिल्कुल महदूद हो गई है। तो इमरान की पार्टी का भी ना कोई वजूद था और मेरे ख्याल में ना कोई वजूद है। उसका तो जबरदस्ती वजूद बनाया गया था, और वो जैसी वो पिलर्स बीच में से हट गए तो वो छत जो है वो धड़म कर गिर गई, और गिरते वक्त चीखे तो मारेंगे। अब वो चीखे मार रहे हैं मेरे ख्याल में, और वो चाहते हैं कि निजाम ना रहे, वो चाहते हैं कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन बस सिर्फ वो उस कुर्सी पे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इमल वली खान साहब आपका। अजमा साहबा, ये थोड़ी देर पहले इफ्तिखार अहमद साहब जिस चीज़ की बात कर रहे थे, 1500 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट तकरीबन गिर गई, डॉलर का रेट 188 के ऊपर पहुंच चुका है। यह बताया जा रहा है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो हैं अब आप ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि IMF का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है। तो आप लोगों ने तो एक्चुअली इन लोगों की हुकूमत हटा के जब अपनी लानी थी तो लोगों के लिए तो आसानियां पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन लोग तो मजीद मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। देखिए मंसूर साहब, या तो हमें जो है वो बहुत सब्ज खेती मिली होती, और वो हुरों के लगने के अलावा जो है वो पाकिस्तान की जो वो हालत हमें बताते हैं, अगर वो होती तो यकीनन रिलीफ होना चाहिए। बात यह है कि जिन्होंने 4 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, वो हमसे 2 हफ्तों में जवाब मांग रहे हैं। जिन्होंने इस मुल्क के अंदर कोई इदारा छोड़ा ना, आज ये बताइए कि गंदम जो है वो उसकी पैरवी कर रही थी, हम उस वक्त चीख रहे थे, हम कह रहे थे कि खाद जो ब्लैक हो रही है, जो किसान को नहीं मिल रही, उससे गंदम पे फर्क नहीं, लेकिन अजमा साहबा सुन लीजिएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, आप कैसे कह सकते हैं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम किया? नहीं हो सकता। नहीं, माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान मिला किस तरह, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं अगर इतना अच्छा पाकिस्तान मिला तो फिर 15 दिन में क्या होगा? मैं ये तो अजमा साहब से पूछ रहा हूं कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया? यहाँ बता रहे 15 दिन में क्या हो गया? मैं बात पूरी कर लूं जी। अच्छा, आप ब्रेक के बाद बात कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर है कि ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अजमा साहब के पास दोबारा जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात कर रहे थे। अजमा साहबा के सामने मैंने सवाल रखा था, बात यही हो रही थी। अजमा साहबा कह रही थी कि जी अब कोई परफॉर्मेंस नहीं है पिछली हुकूमत की, लेकिन मैंने उनको 3-4 चीज़ें गिनवाई जो थोड़ी देर पहले सदाकत साहब ने एक्चुअली डिस्कस की थी यहाँ पे। अजमा साहबा, आप इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को इग्नोर कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल इनको इग्नोर ना करें, उसके साथ साथ बड़े अहम फिगर्स हैं उनको भी नोट करें। ये तो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, हमें हकायक की बात करनी है। इंपोर्ट्स पे बात क्यों नहीं की जा रही, जो इस वक्त रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हैं। जो महंगाई की शरह ये डबल डिजिट के अंदर देके गए थे, उसकी बात क्यों नहीं करते? जो ये बेरोजगारी जो है, ये 52 लाख के करीब लोग जो है उनको बेरोजगार कहते थे, उसकी बात नहीं करते। ये तजारती खसारे की बात नहीं करते। जो मुल्क में कर्जे लिए इन्होंने, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक GDP का जो है 85% के करीब जो है ये कर्जे लेके जो है ये जेब में डाल के चले गए हैं। पता नहीं बाजी गोगी को खिला दिया, किसको खिला दिए, कहाँ लगाए वो कर्जे, उसकी बात ये नहीं करते हैं, उसकी बात ये नहीं करेंगे। और यही तमाम जब फैक्टर्स मिलते हैं तो मुल्क के अंदर ये होता है। इन्होंने इनके दौरे हुकूमत में इनसे पूछिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर थी। इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान, कोई नए प्रोजेक्ट्स को, नई चीजें, इवन हमारी तख्ती जो है वो उतार के अपनी तख्तियां लगाते रहे, फिर भी आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सके। जो इस मुल्क के अंदर आम आदमी की आटा चीनी खा गए हों, जिन्होंने ज़कात पे पल के उसके बाद जो है वो तोशा खाना खा लिया। पेट्रोल महंगा होने वाला है अजमा साहबा? अजमा साहबा, पेट्रोल क्या महंगा होने वाला है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैंने आगे चलना होगा। अजमा साहबा, क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है? मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जाऊं। हाँ या ना में बता दीजिए। हमारी कोशिश है मंसूर साहब, जितना इसको जो है वो रखा जा सकता है वो करें। ये भी मैं आपको बता दूं पेट्रोल के हवाले से, ये बगैर समरिया साइन किए, बगैर किसी चीज के, हमने आने के बाद इनके 15 अप्रैल तक की जो समरिया है वो साइन करके, चले मैं सदाकत साहब की बारी जी। सदाकत साहब, इल्जाम ये है कि आप अपनी मर्जी के स्टार्ट्स तो शेयर करते हैं, महंगाई का जिक्र नहीं करते, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं करते, इनके बारे में भी तो बात कीजिए।
अच्छा मंसूर, एक तो अहमद साहब चले गए, वो अगर सुन रहे हो तो उन्हें कहिएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है ना वो 8-9 अप्रैल को चली गई थी। 15 अप्रैल को नदीम ख्याल ने 15-13 चोर पार्टियों को इकट्ठा हरा के वो इलेक्शन जीते। आप कह रहे थे इमरान खान का कद नहीं है। अब दूसरी बात, मैं मंसूर आपको भी चैलेंज करता हूं और आपके साथ जो दूसरे जर्नलिस्ट भाई हैं चैलेंज करना, मैं बड़ी माड़ी पसली है, मैंने ना चैलेंज करिया करो ताड़ी मेरे। सुन लो ना यार, हम रात मुझे भी चैलेंज ना कीजिएगा, मैं भी बहुत गरीब आदमी हूं। जी जी सर। और गल कर रहे हो सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का जो होता है उसे कहते हैं करंट अकाउंट। मैं आप दोनों को चैलेंज करता हूं, 11 साल की तारीख का सबसे कम करंट अकाउंट का खसारा पिछले साल हुआ था। और जो मैं अभी अपनी बात पे कायम हूं कि 6100 अरब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू, और ये सारे फैक्ट IMF ने माने, वर्ल्ड बैंक ने माने, पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था। महंगाई, अब क्या हुआ? महंगाई, अब मेरे भाई महंगाई कितने पे छोड़ी सर? जमानतियों की सर महंगाई डबल डिजिट महंगाई थी, सिंगल डिजिट महंगाई थी, ये बताइए। ठीक महंगाई डबल डिजिट थी, लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये कह रहे हैं एकदम 15 दिनों में जमानत पे आए हुए कैदियों की हुकूमत आई है। पाकिस्तान सारा मायूस है, हर बंदे को गुस्सा है कि ये बैरूनी साजिश से ये चोरों का टोला। सर जमानत पे आया हुआ बंदा कैदी किस तरह हो गया? कोई बात, जमानत पे आया हुआ बंदा कैदी किस तरह? कैद में ही छुट्टी। ये शेख रशीद साहब के भतीजे को, शेख रशीद साहब के भतीजे को आज जमानत हुई है, अब इनको कैदी तस्वुर किया जाए? मेरी बात सुने, अगर कोई करप्शन के केस में जाए, वो कह दिया मुझे आजमा साहब की कोई बात बुरी लगती क्योंकि वो एक पार्टी की नुमाइंदगी करती है, जो जर्नलिस्ट है उसको फेयर बात करनी चाहिए। आज की तबाही का जिम्मेदार वो धमकी है, वो साजिश है जिसको आज शहबाज शरीफ ने माना है। ये जो जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, अब आप अपनी क्रेडिबिलिटी ढूंढें। ये आप ये जो चोरों की सपोर्ट करके लोग आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। लोग गुस्से में, लोग तपे हुए कि पाकिस्तान की एक ग्रोइंग इकॉनमी को एक साजिश के जरिए दबोने की कोशिश की। आज स्टॉक मार्केट इसलिए नीचे गई कि क्रिमिनल्स की हुकूमत है। आज जो आपकी ग्रोथ है वो नीचे इसलिए गई कि लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया बसमा बुखारी साहिबा और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, फैसला आपने करना है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।